बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की वीडियो न्यूबीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। देखो, न्यूबीज जब भी कोर्सेज करते हैं तो उनको नेक्स्ट स्टेप का पता नहीं होता कि अब हम क्या करें। यानी फॉर एग्जांपल आपने यूट्यूब से कोर्स किया या किसी से पेड किया या किसी दोस्त से आपने किया, ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 90% जो न्यूबीज होते हैं जो अमेजोन सीखना चाहते हैं वहां पर क्विट कर देते हैं, बिकॉज वो उसके पास तो नॉलेज होता है लेकिन उसको प्रैक्टिकली यूज नहीं करते। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको कुछ टेक्निक बताने वाला हूं जिसको आप यूज करके आप किसी भी जगह से वो जो एक इंटर्नशिप का पेज होता है वो आप कर सकते हो। ये देखो, फॉर एग्जांपल आपने कोर्स किया, ठीक है, पेड किया या फ्री किया, यूट्यूब से किया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना। अब प्रैक्टिकलिटी के लिए बहुत चीजें रिक्वायर्ड। एक सिनेरियो में आपको बताता हूँ। लेट सपोज आप किसी एजेंसी में जाते हो तो एजेंसी ओनर भी आपको बताता है कि यार अभी तक आपने किया क्या है, आपके पास पोर्टफोलियो है या नहीं है। तो आप उसको बताओ कि नहीं मैंने तो कोर्स किया है। वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो आपको हायर करें, पेड हो या फ्री हो। स्टार्ट में अगर आपको इंटर्नशिप फ्री भी मिलती है या पेड भी मिलती है ना तो इट डजेंट मैटर, आप सिर्फ काम करो स्टार्ट। मैं ये बात आपको बता रहा हूँ ना, लेकिन इस बात में बहुत ज्यादा जान है, लेकिन अगर आप उनको मतलब समझते हो तो आपने 8 महीने 7 महीने बिल्कुल अपने माइंड से ही निकालना हो कि मैं अमेजोन से पैसे कमाऊंगा। ये बात आपको कोई भी नहीं बताएगा। स्टार्ट में आपने जो है ना बिल्कुल अर्निंग ग्रेड नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग ग्रेड करनी। जितना आप नॉलेज चाहो, जितना आप मतलब आपके पास जितना इंफॉर्मेशन होगा अमेजोन का उतना ही आप इसमें ग्रो कर सकते, जितना मेरा एक्सपीरियंस है इसमें, ठीक है। तो करना आपने क्या है, इस कोर्स को जो आपने पढ़ा है यूट्यूब से या किसी से पेड करके, उसको प्रैक्टिकली किस तरह अप्लाई करना है। जो सबसे ज्यादा इशू आता है ना वो है आपके पास कोई मेल नहीं है या आपके पास एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ठीक है। तो सारी बात है, हर कोई तो पे नहीं कर सकता ना। या दूसरा सिनेरियो जो है वो ये है कि फॉर एग्जांपल एक फीमेल है या कोई लोग जो है बाहर के मुल्कों में रहते हैं तो वो तो कोई एजेंसी नहीं ज्वाइन कर सकते, वो फिर क्या करेंगे। उसके लिए जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास डेटा होना चाहिए। उन डेटा के थ्रू आप काम करो, ठीक है। अब डेटा कहाँ से आएगा। मोस्ट ऑफ द पीपल वो कहते हैं कि आपके पास प्रोफेशनल ईमेल होना चाहिए, जो कि बिल्कुल होना चाहिए। प्रोफेशनल ईमेल इज मस्ट। लेकिन ज्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, पैसे नहीं उनके पास, फिर क्या करेंगे। चलो आपके पास तो प्रोफेशनल ईमेल भी आया, अब एलएलसी कहाँ से आएगा आपके पास, ठीक है ना। एलएलसी के लिए भी मैं अभी आपको एक वेबसाइट शो करने वाला हूँ जिसको आप यूज करके आप अपना जो इंटर्नशिप का जो पेस है वो पूरा कर सकते हैं। अब जो मैं आपको टेक्निक बताने वाला हूँ ये कोई रियल नहीं है, लेकिन इससे जो है आपको फायदा ये होगा कि आप इससे आगे ग्रो कर सकते हो अमेजोन रिलेटेड, ठीक है ना। अमेजोन के बारे में जितनी चीजें हैं, सप्लायर से कांटेक्ट करना, कम्युनिकेशन करना, उसके उससे जो शीट्स आपको आएगी उसका रिस्पॉन्स देखना, सब चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये 100% एक्यूरेट नहीं है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इससे क्या होगा आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। जब भी मैं ऑनलाइन सेशन लेता हूँ तो उसमें सबसे ज्यादा सवाल मुझसे पूछा जाता है कि सर हमने कोर्स किया अब हम क्या करें, ठीक है। आप हमें ऑनलाइन पेड इंटर्नशिप दे, ये करें वो करें, ठीक है। लेकिन मैं उसको बता दूं नहीं, मुझे नहीं पे करना, आप जो है खुद भी कर सकते, ठीक है ना। अभी अगर मैं ये टेक्निक आपको बता भी दूं ना तो वो कहते हैं ना कि इससे मेरा ही नुकसान हो रहा है, बिकॉज लोग फिर ऑनलाइन इंटर्नशिप नहीं करेंगे, ठीक है। नुकसान मेरा हो रहा है लेकिन आप लोग का फायदा हो रहा है, ये मेरे लिए बहुत है, ठीक है। मैं आपको ये टेक्निक बताने वाला हूँ। आप लोगों ने करना ये है कि आप अपना जीमेल यूज करें। जीमेल किस तरह यूज करेंगे मैं आपको बताता हूँ। आप जो है फॉर एग्जांपल आपका नाम है असलम या अहमद, कोई भी हो, ठीक है। आपने करना ये है कि आप अपने नाम से ना बनाओ, या लकी, प्रिंस, ये शिठूर, दिल जले, ये चीजें ना लिखो, ठीक है ना। आपने करना क्या है, आप जो है एक प्रोफेशनल नाम लिखोगे। लेट सपोज आपका जो एक नाम फॉर एग्जांपल मेरे जेब में अगर आ रहा है तो इकोनॉमिस्ट, ठीक है। आप इकोनॉमिस्ट के थ्रू जो है एक ईमेल बनाए, ठीक है। जीमेल पे इजीली बन जाता है। जीमेल पे किस तरह बनता है वो आप यूट्यूब से वीडियो देख लो कि हाउ टू क्रिएट प्रोफेशनल जीमेल। इस तरह आप यूट्यूब पे कर लो, आपको बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे, वहां से तो आपको बन जाएगा और विद इन 2 मिनट्स बन जाएगा। लेट सपोज आपके पास जीमेल आया, नंबर 1 जीमेल आया, आपका ईमेल का काम खत्म, ठीक है। अभी आप कांटेक्ट कर सकते हो। लेट सपोज आप जो है 100 सप्लायर के साथ कांटेक्ट करोगे। कांटेक्ट किस तरह किया जाता है इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो से कांटेक्ट किस तरह, उसका जो सप्लायर्स है उसका जीमेल कॉपी करो, ठीक है। और अपने का जो ईमेल है, सॉरी, सप्लायर का कॉपी करो,
और क्या करना है, आपने उसको मेल करना है अपनी जीमेल से, जो आपके पास प्रोफेशनल तो है नहीं है, लेकिन आप अपनी जीमेल को प्रोफेशनली कन्वर्ट कर सकते हो। इस पर आपको कोई भी मतलब पैसा चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट एक प्रोफेशनल जीमेल बन गया, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आपके पास होने चाहिए एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स। इस वक्त अमेजोन जो सप्लायर्स हैं, ठीक है, सप्लायर में ज्यादातर ऐसे सप्लायर होते हैं जो कि आपसे ईएन नंबर नहीं मांगते। ज्यादा सप्लायर होते हैं जो कि वो शीट्स वगैरह ये चीजें नहीं मांगती कि आप मुझे रिसेल सर्टिफिकेट का शीट दो, ये कर दो। करना आपने ये है कि आप अपने पास एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स रखो। अब एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स कहाँ से है, उसका मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ। उस वेबसाइट पे जाओ, डॉक्यूमेंट्स तो नहीं होंगे लेकिन अलबत्ता वहां पर एड्रेस होगा यूएसए का, वहां पर फोन नंबर होगा यूएसए का, वहां पर ईआईएन नंबर होगा यूएसए का, वहां पर कंपनी नाम होगा यूएसए का, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली, आप इंशाल्लाह आपको चीजें समझ आ जाएगी। पहले मैं जो सिनेरियो है ना वो बताऊं, उसके बाद मैं सब चीजें आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। इस चीजों को समझे, ठीक है। इंशाल्लाह ये आपको बहुत हेल्प करेगा एज ए न्यूबी। जिसके पास तो एलएलसी है तो वो ये वीडियो ना देखे, बस उसके लिए इतना वो नहीं, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जिसके पास एलएलसी ना है, जिसके पास ना तो वेब है, पैसे वगैरह कुछ भी नहीं है और इंटर्नशिप भी करना चाहते हैं, तो वो अपने घर से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये प्रॉपर तरीका नहीं है, एक स्टेप है प्रॉपर तरीके का, लेकिन फॉर एग्जांपल 30-40% आपके हेल्प कर देगा। अभी चीजें आपको समझ आ जाएगी मैं एग्जैक्टली क्या बताने वाला हूँ। उस वेबसाइट से आप ये सारे जो नंबर्स है एलएलसी का, ठीक है, रिसेल सर्टिफिकेट वगैरह, सॉरी रिसेल सर्टिफिकेट नहीं है, उसमें ईआईएन नंबर है, ठीक है, एड्रेस, कंपनी नेम, फोन नंबर, ये सब चीजें आप डाउनलोड करोगे अपने पास जो है एमएस वर्ड में, उसको सेव करोगे, ठीक है। फिर आपने करना क्या है, जब आप किसी को ईमेल करोगे किसी सप्लायर को, तो आपने वहां से कॉपी करना होगा और वहां पर डालना होगा। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि आप उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हो, उनकी रिक्वायरमेंट आप पूरी कर रहे हो, ठीक है। तो वो आपको रिप्लाई करेगा। अब उनको पता नहीं है कि आपने जो चीजें वहां पर एंटर की है वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, वो बाद में फिर चेक करते हैं। जब आप उनको ऑर्डर देते हो, ज्यादातर सप्लायर जो है उसी टाइम चेक करते हैं, ज्यादातर सप्लायर नहीं देखती, वो जब आप ऑर्डर प्रोसेस करते हो उसी टाइम आपको बताता है कि मुझे ये चीजें दोबारा सेंड करो, ओके। आपने जो है अपनी जीमेल को यूज करके, जो आप प्रोफेशनल बनाओगे, किसी सप्लायर को ईमेल करोगे। लेट सपोज सप्लायर का नाम है वैल्यू डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। उसका ईमेल कॉपी करो, वहां पर जीमेल में उसको मेल करो कि हम आपके साथ होलसेल अकाउंट में इंटरेस्टेड है, वैल्यू डिस्ट्रीब्यूटर को आप बता रहे हो, तो काइंडली हमें अपना होलसेल अकाउंट, ठीक है। नीचे आप टेम्पलेट में वो बताओगे कि ये मेरा नाम है, ये मेरे रिसेल सर्टिफिकेट नंबर है, ये मेरा ईआईएन नंबर है, ये मेरा एड्रेस है, ये चीजें, तो उनको पता चलेगा कि हाँ हमें जो ईमेल आया है, ठीक है, वो इन कंपनी की तरफ से आया है। तो कितना चार्जेस होगा, फॉर एग्जांपल आप 10 सप्लायर के साथ काम करते हो, तो 10 में से मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि उनमें से 3 से 4 सप्लायर आपको रिप्लाई करेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ, ठीक है। 4 हाँ हाँ इसमें आपको सब रिप्लाई करेंगे। तो इससे होगा क्या, इसको इससे आपको ये होगा कि हाँ 10 मैंने जो है ना ईमेल की है, उसमें से इन चारों ने मुझे रिस्पॉन्स किया है। अच्छा, रिस्पॉन्स में उन्होंने क्या किया कहा है, ज्यादातर सप्लायर जो रिस्पॉन्स करते हैं उसमें आपको बताते हैं कि चलो ठीक है हमने आपको अप्रूव किया है, अभी हम आप हमें रिसेल सर्टिफिकेट, या हमारी एमओक्यू ये इतनी है, या हमारी ये रिक्वायरमेंट है। इससे एटलीस्ट आपको इतना पता चल गया कि हाँ कि ये बंदा हमें रिस्पॉन्स दे रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें आपने रिस्पॉन्स चेक कर ली। अब आपको पता चल गया कि वैल्यू डिस्ट्रीब्यूटर जो है मुझे रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। आप उसका लिंक कॉपी करो और एक शीट बनाओ कि उस शीट को नाम दो कि सप्लायर्स विच गिव रिस्पॉन्स, ठीक है। वो सप्लायर जो हमें रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो कल को अगर आप ईमेल्स करोगे या अपने क्लाइंट को बताओगे, तो क्लाइंट को आपने बताना ये है कि हाँ मैंने मेल पे काम किया है, ठीक है, इसमें से जो है ना ये सप्लायर जो है मेरे अप्रूवल दे रहा है। तो जो सप्लायर आपको अप्रूवल नहीं दे रहा, जो आपको बता रहा है कि हम अमेजोन सेलर को अलो नहीं करते, तो आप वहां से इसको खत्म करो। जो आपको अप्रूवल दे रहा है उसको आपने अलग साइड पे रखना होगा, एक शीट में। तो जब आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने इस तरह काम करोगे, तो आपके पास कितने सप्लायर आएंगे। इस वक्त यूएसए में 4 लाख से ज्यादा सप्लायर्स हैं, ऑनलाइन एंड फिजिकल, ठीक है। तो 4 लाख सप्लायर में आपको 100 सप्लायर भी अप्रूवल नहीं दे सकते, देंगे अगर आप काम करोगे डेली आप 30 से 40 मेल करोगे, तो आपको जरूर मेल आएगी। वरना आज करके देखो, अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूं ना, आज करके देखो
आपको मेल ना आए, कमेंट्स में जो है ना आप बता दो कि आपने जो टेक्निक मुझे बताया है ये तो काम नहीं करता, फिर मैं उसका रिस्पॉन्सिबल हूँ। लेकिन मैं इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ कि आपको मैं वीडियो बताऊं और यहाँ पर आप एक मोटिवेशन के लिए आप यहाँ पर देखो, ज्यादातर लोग वीडियो मोटिवेशन के लिए देखते, तो इसमें इस वीडियो को देखने से और इंस्टाग्राम पे टाइम पास करने में इसमें कोई भी फर्क नहीं है, दोनों सेम है। टिकटॉक करो या मेरी वीडियो देखो या इंस्टाग्राम करो, कोई फायदा नहीं है उसमें। मैं जब बताता हूँ ना तो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करो, यकीन करो ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। जो मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली अप्लाई करो, नहीं हो रहा है उस पर रिस्पॉन्स, मैं इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। कर तो लो ना, आप करती नहीं है। मैं सप्लायर के जो है ना 20-20 मैं आपको बता दूं कि ये स्क्रैमिंग आपने इस तरह करनी, ये आपने इस तरह करना, ये आपने इस तरह, कोई करता नहीं है। करती भी है तो उसमें से 2-3% लोग कर रहे हैं, बाकी इसको स्किप करते हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको नोट करो, चीजों को समझो, प्रैक्टिकली अप्लाई करो, जो क्वेश्चन आता है जो सवाल हो कमेंट्स में पूछो, इंशाल्लाह मैं इसको रिप्लाई भी करूंगा। कर तो लो ना। मेरा जो सबसे बड़ा मिशन है ना वो सिर्फ ये है कि यार इस वक्त आईटी फील्ड है, आईटी में बहुत ज्यादा जो है ना पैसा बहुत ज्यादा है इसमें, सिर्फ सीखना पड़ता है। सीखो, पैसा आपके पास खुद आएगा। हम क्या करते हैं, हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं। जितना पैसे के पीछे भागोगे ना आपसे पैसा दूर भागता जाएगा। आप उस काम को करो जिससे पैसा आएगा, तो फिर पैसा आपके पास खुद हो जाएगा। यही वो एक खोल भी है कि आ, आपको क्या चाहिए और आपको जो चाहिए उसे क्या चाहिए, उसको फिक्र करो, आपको खुद बहुत आएगा। तो बात कहने का मकसद ये है, जो मैं अभी टेक्निक आपको बता रहा हूँ इसको खुदा के वास्ते करो, ठीक है ना। बाद में फिर आप पछताओगे, यानी 10 साल बाद 15 साल बाद जब अपनी लाइफ को देखोगे ना और वहां पर आपको जो है ना 20-30 हजार सैलरी मिलेगी, 40 हजार, और आपके घर के हर चीज 60-70 हजार होंगे, तो क्या होगा, वो सिर्फ रिग्रेट होगा। अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास एनर्जी है, उस एनर्जी को आप यूज करो। ठीक है, दिन में अगर आप स्कूल कॉलेज भी जाते हो, यूनिवर्सिटी भी जाते हो, आप जो है जॉब पे जाते हो, जो भी करते हो करो यार। उसके बाद आपके पास 2-3 घंटे तो होंगे ना, आप 24 घंटे तो काम नहीं करते, आप ज्यादा से ज्यादा कितना दिन काम करोगे, 4-10 घंटे, 8 घंटे, साथ बाकी 14 घंटे तो है ना। 14 घंटे में से आप 6-7 घंटे जो है नींद को दो, फिर भी आपके पास 5 घंटे रहते हैं। 5 घंटे में काम करो, जरूरी नहीं है कि आप अमेजोन करो, कोई दूसरा काम करो, तीसरा करो, चौथा करो, कोई आईटी फील्ड में अपने आप को एक्सपर्ट करो। फेसबुक एड्स करो, डिजिटल मार्केटिंग सीखो, अमेजोन सीखो, ईबे सीखो, एडसी सीखो, वॉलमार्ट सीखो, एक चीज सीखो, उसमें अपने आप को एक्सपर्ट बनाओ और सिर्फ एक काम करो। ज्यादातर लोग मैं देखता हूँ जितनी भी कोर्सेज है ना, उसका नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन वो कोर्सेज करते हैं, उसमें पेल भी बताते हैं, ड्रॉप शिपिंग भी करते हैं, होलसेल की भी। खुदा के बंदो, जब ये लोग करेंगे तो इसमें ये कौन सी माल दी जाएगी। प्राइवेट लेबल भी सिखाते हैं, ड्रॉप शिपिंग भी सिखाते हैं, होलसेल भी सिखाते हैं, तो ये जो बंदा आपके पास कोर्स के लिए आया है, तो ये इस तीनों में कौन से मॉडल पे काम करेगा। 8 महीने मैंने सिर्फ इस पे जाया किया है कि यार मैं इस तीनों में कौन से वाले पे काम करूं। बस हम गद्दू की तरह सीखते हैं, हमें पता नहीं होता कि हम क्या सीख रहे हैं। एक चीज सीखो, या होलसेल सीखो, या प्राइवेट लेबल सीखो, या ड्रॉप शिपिंग सीखो, या एफिलिएट मार्केटिंग सीखो, एक चीज सीखो और उसमें एक्सपर्ट बनो, एंड दैट्स इट। और कुछ भी ना करो। हम प्राइवेट लेबर सीखते हैं, फिर उसमें फेल होते हैं, फिर हम होलसेल सीखते हैं, फिर उसमें फिर हम ड्रॉपशिपिंग सीखते हैं, उसके बाद हम क्विट करते हैं, फिर कहते हैं कि ये मजाक है, ये अमेजोन। अमेजोन मजाक नहीं है, अमेजोन को सोच समझ से करना है, ठीक है ना। बात बहुत आगे चलेगी, चलो मैं आपको वेबसाइट बताता हूँ। अच्छा, अच्छा वो वेबसाइट मैं यहाँ पर शो करने वाला हूँ, EIN tax ID। ओके, अब यहाँ पर देखो मुख्तलिफ कंपनीज, ठीक है। आपने इन कंपनीज का डेटा यूज करना है, लेकिन मिस यूज नहीं करना, सिर्फ यूज करना है, ठीक है। अब लेट सपोज मैं यहाँ पर एक ही पे क्लिक करता हूँ, जिस तरह चलो ये किसी भी पे आप लिंक कर सकते हो। कोई करो बड़ी कंपनी का होना है, कोई इसमें अमेजोन का भी है कंपनी का डेटा, उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का भी है, तो इस तरह छोटा सा कंपनी देख लो जो कि आपके मयार के मुताबिक थोड़ा। चलो मैं
इस पे क्लिक करना है। अच्छा, ये सारा डेटा है इनका, सही है, ये इन कंपनी का ओरिजिनल डेटा है, ठीक है। आपने इसमें से थोड़ा बहुत चेंजेस करना होगा, राइट। देखो इसका, ये देखो टीडी प्राइवेट क्लाइंट, ये अलग से कंपनी है, ये भी है। यहाँ से आप, चलो इसको करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन नेम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है ना वो लुइस स्कॉट। अब मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। करना आपने ये है कि इसमें आपने थोड़ा सा चेंज करना होगा, ठीक है। अब ये है लुइस स्कॉट, आप इसको करो कि LOWASL, इस तरह कोई नाम लिखो, और कॉर्पोरेशन लिखो, LLC लिखो, एंटरप्राइज लिखो, नाम चेंज करो, और यहाँ पर अपने पास MS वर्ड में सेव करो, ठीक है। कि मेरे कंपनी का नाम लेट सपोज है कंपनी नेम जो है लॉइस कॉर्प, उसको चेंज करो, ठीक है। ये नंबर क्या है, देखो ये नंबर है इसका, ठीक है। ये नंबर चेंज ना करो, बिकॉज अगर आप गलत ये नंबर डालोगे तो वो ज्यादातर जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते, तो सिर्फ कर दो जस्ट टू चेक द रिस्पॉन्स ऑफ सप्लायर्स। अच्छा, DBA जो है DB सेम है एलसी का नाम, बिजनेस कौन सा है इसको छोड़ दो, बिजनेस फोन नंबर देखो ये इसका फोन नंबर है, ठीक है। फोन नंबर आपने थोड़ा चेंज करना होगा, इस तरह नहीं है कि इन लोगों को कॉल चला जाए कि आपने हमें मेल किया है अमेजोन सप्लायर्स, इसको कॉल करें, तो इसमें भी आप चेंजेस कर लो। ये 2000 है ना, इसको कर दो 2123, इस तरह करो। बिजनेस एड्रेस जो है ये है, ठीक है, ये इसका जो सिटी है न्यूयॉर्क, ये इसका जिप कोड है। अब इन डेटा को कॉपी करो, ठीक है, और अपने पास एक्सेल शीट में ऐड करो, ठीक है, MS वर्ड में सेव करो, सॉरी। अब करना आपने क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पर अपना जीमेल ओपन करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूटर भी ओपन करता हूँ। चलो एक डिस्ट्रीब्यूटर भी शेयर करता हूँ, क्या याद करो। अब ये फॉर एग्जाम्पल एक डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, ये तरीका भी मैं आपको चलो बताता हूँ। इसका ईमेल चेक करो, यहाँ पर अगर ईमेल हो तो कॉन्टेक्ट पे क्लिक करो, नीचे देखो यहाँ पर ईमेल, हाँ देखो support@valuedistributor.com, ठीक है। यहाँ पर इसको, ये जस्ट एक डेमो है ना, तो सिर्फ चीजों को समझो। मैं इसको कॉपी करता हूँ, support@valuedistributor.com, यहाँ से कॉपी। चलो इसको मैं यहाँ से चलो ठीक है। अब आप यहाँ पर जीमेल पे जाओगे, ठीक है। आपने करना क्या है, यहाँ पर कंपोज पे क्लिक करो। अभी तो मेरा जो जीमेल है ना वो देखो बिल्कुल सिंपल है, लिहासान 412 इस तरह है @gmail.com। तो इस तरह नहीं करना होगा आपने। आपने करना क्या है, आपने जो है इसमें प्रोफेशनल ईमेल डालना है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अभी कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का नाम है ल्यूस कॉर्प, तो आप ल्यूस कॉर्प के नाम से एक जीमेल बनाओ, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है, 1 2 भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आप जो है ना यहाँ पर एक प्रोफेशनल ईमेल बनाओगे, ठीक है। कंपोज के बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर जो है जो अभी मैंने बताया कर support@, वहां से आप कॉपी करोगे। अभी चलो ये पेनियर है, इसको मैं करता हूँ। आपने यहाँ पर ईमेल में क्या डालना होगा, आपने वो जो सप्लायर का ईमेल है वो डालना, ताकि इन सप्लायर को ही ईमेल जाए। जब सब्जेक्ट में लिखो कि इंटरेस्टेड इन होलसेल अकाउंट, या आप कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप हाय हेलो लिख लो, ठीक है। उसको बताओ कि मेरा नाम जो है स्टीफन है, ठीक है। अपने आप को बुलवली शाह, नूरुल्लाह शाह, ये चीजें ना डालो, ठीक है। उसको इसके लिए फिर बहुत ज्यादा वो डिफिकल्टीज होती है नाम पढ़ने में। तो सिंपल सा नाम लिखो, हाय दिस इज स्टीफन, या दिस इज एलेक्स, दिस इज कोई भी आप डाल दो, अच्छा सा नाम डालो, ठीक है। और उसको ये बताओ कि मैं सेल मैनेजर हूँ लियो स्कॉट का, और LLC हमारा जो बेस्ट है वो टेक्सास में है, ठीक है, या न्यूयॉर्क जहाँ पर ये एड्रेस है वो नाम लिखो, ठीक है। और हम जो है आपके साथ होलसेल अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो काइंडली हमें अपना जो क्राइटेरिया है वो बता दें, ताकि हम इसको आगे प्रोसीड करें। अलावा इकबाल का मजमून आपने नहीं लिखना है, ठीक है ना। आपने सिंपल चीजें बतानी है इसको कि भाई हमने ये करना है, ठीक है। छोटे अल्फाज प्रिसाइज तरीके से बताओ, कि उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उसको एक बहुत बड़ा मजमून लिखो कि ये हम ये है वो है, ठीक है। ये चीजें ना लिखो, सिंपल सी बात उसको बताओ। अगर वो आपके अकाउंट देंगे तो सिर्फ हेलो हाई से भी आपको अकाउंट, नहीं देंगे तो आप जितना भी वो लिख दो ना वो आपको नहीं देंगे, ठीक है ना। आपने सिंपल बातें करनी है कि दिस इज स्टेपल और हम सेल मैनेजर है यहाँ पर इस कंपनी में, जो कि टेक्सास या न्यूयॉर्क में बेस्ड है, ठीक है। हम रिटेलर है, ठीक है। ये भी ना बताओ कि मैं ऑनलाइन रिटेलर हूँ, बस उसको सिर्फ बताओ कि मैं रिटेलर हूँ। ज्यादातर लोग बताते हो कि हम अपनी वेबसाइट पे सेल करते हैं, अमेजोन पे सेल नहीं करते, उनको पता चल जाता है कि ये अमेजोन सेलर, राइट। तो आपने सिंपल बात ही कहनी है कि वी आर रिटेलर एंड दैट्स इट, हम रिटेलर है, ठीक है। और हम जो है
आपके साथ अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, हम आपके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आप उसको बताओ कि हम जो क्राइटेरिया है आपका आप हमें बताओ, ठीक है। और ताकि हम आपके आप हमें अपना क्राइटेरिया बताओ और हमें और मजीद बताओ कि हम आपके साथ ये होलसेल अकाउंट किस तरह प्रोसीड कर सकते हैं आगे। वो अपने अल्फाज में लिख लो, अच्छे से अल्फाज बनाओ, ठीक है। मैंने तो जस्ट आपको एक डेमो दिया। तो उसके बाद यहाँ पर लिख लो, अच्छा नीचे लिखाओ रिगार्ड, अपना नाम लिखो स्टीफन, और सेल मैनेजर, नीचे जो है एएन नंबर लिखो। रिसेल सर्टिफिकेट तो है इसमें है नहीं, रिसेल सर्टिफिकेट आप किसी दोस्त से भी कर सकते हो, या नेट में देख लो कि रिसेल सर्टिफिकेट के कितने नंबर होते हैं, ठीक है। बस अपने अपने आप से दे दो 32765 इस तरह कोई करो, ठीक है। रिसेल सर्टिफिकेट के आई थिंक 12 नंबर होते हैं, कितने होते हैं, अच्छा वो भी करो। नीचे जो है अपना रिसेल सर्टिफिकेट, ये नंबर, फोन नंबर, ये सब चीजें लिखो अच्छा सा, ठीक है। आप गूगल भी कर सकते हो कि व्हाट इज द बेस्ट टेम्पलेट फॉर अमेजोन सप्लायर्स, ठीक है, आ जाएंगे। अच्छा कर दोगे तो आप यहाँ पर सेंड के बटन पे जब क्लिक करोगे तो ये सेंड हो जाएगा, ठीक है, उनको मेल चला जाएगा। तो मेल जब चला जाता है ना, क्या होता है वो आपको रिस्पॉन्स कर देता है। आप 30 मेल करोगे ना डेली, ये आप टारगेट रखोगे मैं डेली 30 मेल करूंगा। 30 मेल जब आप करोगे तो उसमें से आपको जो है अगर 10 रिप्लाई भी आए, 10 छोड़ो 5 भी आए ना, तो आपको तो समझ आ जाएगा यार अच्छा reply इस तरह आता है, रिस्पॉन्स इस तरह होता है, ठीक है, ये इस तरह होता है, अच्छा सप्लायर हमसे इस तरह बात करते हैं। तो कम से कम आपका माइंड क्लियर हो जाएगा ना। कल को अगर आपसे क्लाइंट पूछे कि आपने कभी मेल किया है, तो इतना तो पता होगा कि हाँ मैंने मेल किया है, आप कॉन्फिडेंट होंगे। जब आप कॉन्फिडेंट होंगे तो आप दूसरों को भी क्लियर कर सकते हो। अगर आप खुद क्लियर ना हो तो दूसरों को किस तरह क्लियर करोगे। समझ में आ रही बात। तो इस वीडियो से कम अगर आपको 2% भी चांस मतलब वो नॉलेज मिल रहा है ना, तो करो। इंशाल्लाह आपके पास जो है ना क्लाइंट आएंगे, जरूर आएंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले तो तैयारी तो करो ना। तैयारी हमारी है नहीं, ठीक है ना, हमारी तैयारी नहीं है। असल मसला ये है, तैयारी करो, छोटे छोटे स्टेप उठाओ। मैंने जो अमेजोन सीखा है ना, ये बहुत धक्के मार मार के सीखे है, तभी यहाँ पर पहुंच जाओ। इस तरह नहीं है कि बस मैंने किसी से कोर्स किया और बस बात दो 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 200 और 400 भी मैं कमा, नहीं। ये बहुत टफ काम है, इसके लिए आपने हार्ड वर्क करनी होगी, थोड़ी स्मार्ट वर्क करनी होगी, थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं ना, थोड़े धक्के खाने होंगे इसके लिए। समझ में आ रही बात। तो आपने करना ये है कि थोड़ा सा नॉलेज आपको मिल रहा है, इसको थोड़ा यूटिलाइज करो, ठीक है। इसको यूटिलाइज करो कि यार चीजें वर्क किस तरह करती है, राइट। तो अच्छा अभी आपने मेल किया, मेल करने के बाद क्या होगा, मेल करने के बाद आपको रिस्पॉन्स आएगा, वहां से आपको रियलाइज होगा। तो उसका जो फॉर एग्जांपल ये आपको अच्छा सा रिस्पॉन्स दे दे, ठीक है, तो यहाँ से इसको कॉपी करो, ठीक है, अपने पास एक्सेल शीट में ऐड करो, वहां पर सामने इसका रिमार्क्स लिख दो कि यार ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये इसका रिस्पॉन्स क्या है, वो रिस्पॉन्स वहां पर लिखो। रिस्पॉन्स फॉर एग्जाम्पल ये बताया कि आप मुझे रिसेल सर्टिफिकेट दो, तो वहां पर आगे रिमार्क्स में लिखो कि दिस डिस्ट्रीब्यूटर नीड रिसेल सर्टिफिकेट, या दिस डिस्ट्रीब्यूटर नीड ये आप उसको लाइन अप करो। जितनी भी डिस्ट्रीब्यूटर की इंशाल्लाह आप 3 महीने काम करोगे ना, 2 महीने या 1 महीने, मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ कि आपको 200 अच्छे सप्लायर मिले, ठीक है। कर दो, रिजल्ट नहीं मिल रहा, मैं इसका जिम्मेदार। समझ में आ रही बात। अच्छा इसके बाद क्या है, तो बस ये बातें हैं, अपने मेल करनी है सप्लाई को, रिस्पॉन्स चेक करना है, ठीक है। ये छोटे छोटे काम होते हैं ना, आप जब इंशाल्लाह अमेजोन में आगे बढ़ोगे ना, तो ये छोटे छोटे काम जो है ना, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल सा, बहुत ही हेल्प करेंगे ये आपके लिए, ठीक है ना। तो इसके अलावा जो सप्लायर शीट मैंने बनाया है, उस पर इंशाल्लाह मैं कल डिटेल से डिस्कशन करूंगा। जो 500 सप्लायर मैंने बनाए हैं, मैंने तो 1000 का सोचा था, लेकिन यकीन करो इतना टाइम ले रहा है, तो फिर आप लोगों के लिए टाइम नहीं मिलता कि मैं आप लोगों के लिए कोई न्यू टेक्निक आपके लिए बनाऊं, या किसी न्यू तरीके से मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, ठीक है। क्योंकि मेरा सबसे जो बड़ा मकसद होना है ना, वो सिर्फ ये होता है कि मैं आपके लिए चीजें सिंपल करूँ, ठीक है। अमेजोन होलसेल को लोगों ने इतना बहुत बड़ा वो बनाया है कि यार ये लोग नहीं कर सकते, क्योंकि अमेजोन पूरी दुनिया पे डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। अमेजोन चाहता है कि हर कंट्री में उसका वेयर हाउस, ठीक है। अमेजोन अभी बहुत आगे जाएगा, और जो लोग जो है ना फॉरेन जाएंगे, मतलब बाहर मुल्कों में जाएंगे, तो क्या होगा उनके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट होगा अमेजोन, ठीक है ना। तो इस चीजों को सीखो, प्रॉपर टाइम दो, सीखो इसको, ठीक है। तो वो जो शीट थी वो मैं 1000 का जो सप्लायर्स है ना, उस पर इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगा सीरीज, एक सेशन होगा उस पर, बिकॉज वो सप्लायर आपने किस तरह यूज करने हैं। इस तरह नहीं है कि मैं अभी आपको 500 सप्लायर दूं, ठीक है, उसके जो चार्जेस है वो आप पे करो, उसके बाद जो है वो सप्लायर आपके लिए काम पे ना आए, तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा लोगों ने पेमेंट भी की है, लेकिन अभी तक मैंने उसको सप्लायर नहीं दी, अभी की डेट में इंशाल्लाह 5-6 दिन बाद दूंगा उसको। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि यार जो सप्लायर मैं आपको दे रहा हूँ ना 500,
उसको यूटिलाइज किस तरह करना है। सिर्फ ये नहीं कि बस मेल करते जाओ मेल करते जाओ मेल करते, नहीं। वो जो सप्लायर मैंने फाइंड की है ना, वो मैंने एक एक चेक करके ही फाइंड की। अच्छा, ज्यादातर लोग भी कहते हैं कि ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक अभी मैंने तो 500 के साथ काम नहीं किया है ना, मेरा अपना माइंडसेट है, उसके थ्रू मैंने बताया कि हाँ यार ये ऑथेंटिक है। 99% उसमें ऑथेंटिक ही होंगी जितना मैंने रिसर्च किया है। ठीक है। अभी उस सप्लायर को मेल किस तरह करना है, उससे शीट किस तरह लेना है, ये सब चीजें मैं इस पे पूरे डिटेल से कम से कम 1 घंटा उस पर सेशन होगा। उस सेशन को देखने के बाद आप लोगों ने करना ये है कि फिर उसको यूज कर सकते हो उसमें जो सप्लायर्स है। इंशाल्लाह ये उम्मीद है, ठीक है, कि वो जो सप्लायर्स है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित, बिकॉज 500 सप्लायर्स है, तो 500 में से कम आपको 250 तो शीट देंगे इंशाल्लाह। आपको 200 भी छोड़ो, चलो आपको 100 भी शीट दे दे तो वो कम है क्या। ठीक है, बाकी आप वेबसाइट पे चेक करो तो 100 शीट्स आएंगे। फॉर एग्जांपल 100 एक एक शीट में लेट सपोज 10,000 प्रोडक्ट्स, लेट सपोज, तो 100 को 10,000 से मल्टीप्लाई करो, कितने प्रोडक्ट्स आएंगे। ठीक है ना, तो लाखों प्रोडक्ट्स है उसमें, तो लाखों में आपको 2-3 प्रोडक्ट्स भी अच्छे नहीं मिलेंगे। तो वो किस तरह फाइंड करना है, उस पर इंशाल्लाह कल या परसों में वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें पूरा डिस्कस करूंगा। उसके बाद वो शीट आप परचेस कर सकते हो। ठीक है, शीट परचेस करने के लिए नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप कर सकते हो डायरेक्ट। और मेरी पूरी कोशिश है कि चीज़ों को मैं सिंप्लीफाई करूँ आपके लिए। ठीक है, और ज्यादातर लोग कहते हैं कि यार आप शीट के पैसे क्यों लेते हैं, बहुत ही मिनिमम पैसे है, क्योंकि अगर मैं आपको फ्री दूं ना, तो फ्री चीज की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है ना, वो फिर आप लोग उस तरह समझोगे जिस तरह मैंने वापस वो कल एक बंदे को सप्लायर सिंह की थी, तो बजाय वो मेरे थैंक्स कहने के बावजूद वो कहता है यार किस तरह सप्लायर आपने सिंह किया, इसमें तो कोई भी विनिंग प्रोडक्ट नहीं। और वो प्रोडक्ट सप्लायर मैंने सिंह की थी जो कि मैं खुद पर्सनली उसके साथ काम कर, चलो मैंने कहा यार इस बंदे की कुछ हेल्प हो जाएगी, उसने बहुत ज्यादा फरियाद किया मुझे, तो मैंने अपनी सप्लायर को सिंह की, मैंने कहा चलो कर दो। सुबह मुझे मैसेज आता है कि सर आपने किस तरह सप्लायर सिंह की है, इसमें तो कोई वो है ही नहीं। तो बहुत मैं हाफ हो गया कि यार देखो, लोगों के साथ हेल्प भी करते हैं फिर आपको इस तरह बात भी कहते हैं, तो फ्री चीज की कोई वैल्यू नहीं होती। तो काइंडली वो फ्री वाले बंदे तो यहाँ से दूर रहे। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, सब जो शीट है सप्लायर के लिए। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि चीजें आपके लिए सिंप्लीफाई करूँ, चीजें आपके लिए आसान करूँ, ताकि इंशाल्लाह आप लोग इससे अच्छा पैसा कमा सको और इंडिपेंडेंट रहो। और बस ये बात है। ठीक है, सो थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड लक।